Hello guys, welcome back to part 17th of Ultimate Course on C++। स्वागत है आपका इस 17th पार्ट में। तो इससे पहले हम 16 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी और हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं उसके अंदर। बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से इन डेप्थ जाके चीज़ें हमने कवर करी एक-एक पार्ट में। और मैं सही बताऊँ मैं आपको तो मैं लेंथ ऑफ वीडियोज़ एंड नंबर ऑफ वीडियोज़ की फ़िक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई कंस्ट्रेंट अपने सामने नहीं रख रहा हूँ जब मैं सी प्लस प्लस पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जितना भी मतलब जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ नॉलेज अपनी, आई एम डूइंग दैट, राइट। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है या बेल आइकन प्रेस नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, प्लीज़ गो एंड डू दैट। क्योंकि उससे क्या होता है ना, देखो मेरे को मोटिवेशन जितना मिलेगा मैं उतना ही ज़्यादा अपने इस स्किल पे पढ़ाने के, टीचिंग के, यूट्यूब पे उसमें मैं वर्क करूँगा और दैट वुड बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशनल इंजेक्शन फॉर मी, राइट। So please go and share this playlist with your friends, with your colleagues, with your बहन भाईज and cousins and everyone, and please do like, share, subscribe this video। तो आइए वापस आते आ जाइए। ठीक है, तो आज हम 17th पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम ना मतलब बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में। इससे पहले हम काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं और मैं जैसे बता चुका हूँ, इससे पहले हमने काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे पिछली क्लास में ही हमने इफ़ एल्स ब्लॉक कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कवर करा था, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में कवर करा था। और इससे पहले भी हम और चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो जिसने नहीं देखा है, जो नए हैं ना, तो प्लीज़ अगर आप बिल्कुल नए हैं प्रोग्रामिंग में और थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है और बिल्कुल फ्रेशर काइंड ऑफ है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो प्लीज़ गो एंड वॉच प्रीवियस लेक्चर्स। अदरवाइज इफ़ यू आर ओके, मेरे को कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से देखिए आराम से। तो इत्मीनान से हम इस टॉपिक को उठाएंगे अभी, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, और अच्छे तरीके से जितना करना है उतना करेंगे। अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आज मैं एक एक एग्जाम्पल इसका कराऊंगा, एक प्रॉब्लम या दो प्रॉब्लम कर लेंगे टाइम के हिसाब से, है ना। मैं जितना मेरे पास अभी एक एजेंडा है उसके क्लियर करने के बाद हम एक दो प्रॉब्लम हम इसमें भी करेंगे सेशन में, और फिर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी को मतलब कि अभी तक जितने हमने टॉपिक्स पढ़े हैं या जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनका मिलाप करके अच्छी अच्छी प्रोग्राम्स को हम नेक्स्ट क्लास में प्रोग्राम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखेंगे। आई विल गिव यू द लॉजिक, आई विल गिव यू द प्रॉब्लम, एंड यू हैव टू बिल्ड अ प्रोग्राम। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से उसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से। तो सबसे पहले मैं लॉजिकल ऑपरेटर ही उठा रहा हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर पहले समझते हैं एक्चुअली क्या है ना। क्लियर हो जाएंगे ना चीज़ें। अगर ये देखो, ये लैंग्वेज, ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है ना कि भाई आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है जी। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर से समझ में आ रहा है, लॉजिक बिल्डिंग के लिए काम आते हैं, लॉजिक के लिए काम आते हैं कहीं ना कहीं। और जब हमारा लॉजिक वाली बातें होंगी ना, तो कंपैरिजन वंपैरिजन, जब अगर मुझे बेसिकली अभी ये समझेंगे कि लॉजिक जहाँ पे भी लिखेगा ना वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम आएंगे। और सिंपल सा, मुझे पता है अभी इस लाइन से आपको शायद से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया हो, बट 2 मिनट थोड़ा टाइम दीजिए, आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स में, वो ये है कि ये कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर काम आते हैं। किसके अंदर काम आते हैं दोस्त? कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट। जब मैं लिखूंगा, जब मैं कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखने की कोशिश करूंगा, तो मेरे लिए वहां पे कौन ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है मुझे? लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो फटाफट से पहला ये पॉइंट लिख लेते हैं। अभी अभी मुझे पता है कि आपको शायद से ये नहीं पता कि कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। अभी शायद से आपको ये भी क्लियर नहीं हुआ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। बट अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते हैं सबसे पहले। अभी क्लियर होंगी चीज़ें धीरे धीरे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो मैं सबसे पहला पॉइंट लिख लेता हूँ, दे आर यूजफुल। आप ये लिख लें, दे आर यूजफुल इन राइटिंग, इन राइटिंग कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसीलिए ना मैं इसको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, दोनों को मैंने साथ में उठा रखा है ना, ताकि आपको क्लियर है। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को साथ में पढ़ा था, क्योंकि हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ होते हैं। इसी तरीके से एक तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी यूज़ होते हैं। क्लियर है?
पहली चीज़ ये समझ में आ गई कि इनका यूसेज क्या है। अभी क्या एग्जैक्टली मुझे पता है कि आपको नहीं पता कि क्या होता है, बट अभी रुक जाइए प्लीज, ठीक है। कूल, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल से ना मैं देखो आपको हाथ क्या चीज़ें उठाऊंगा कि भाई आपको क्या करना है, मैं समझते चलो आप आराम से, है ना। तो मैं मिक्स करके भी चीज़ें पढ़ाऊंगा थोड़ा थोड़ा, तो आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, योर कंसंट्रेशन शुड बी हियर, क्योंकि कब मैं क्या चीज़ बोल दूंगा आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास दो कंडीशन है, तो मैं लिख देता हूँ लेट अस से आई हैव टू कंडीशंस। कंडीशंस है ना, कंडीशंस के बारे में मैं बात कर चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर, है ना। जैसे दो कंडीशन कौन से, लेट से x इज ग्रेटर देन y, है ना, और x इज लेस देन z। मेरे पास दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर वन मेरी ये रही, दिस इज कंडीशन नंबर वन, और कंडीशन नंबर टू मेरी ये रही, दिस इज कंडीशन नंबर टू, राइट। तो आई हैव अ टू कंडीशंस, जो मेरे पास ये है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। मेरा टास्क क्या है, आई नीड टू कंबाइन दीज टू कंडीशंस, राइट। और मुझे दो कंडीशन को, इन दोनों को कंबाइन करना है। समझ में आया आपको, मेरे पास दो कंडीशंस हैं और दो कंडीशंस को मेरे को कंबाइन करके एक सिंगल कंडीशन बनानी है। जब भी मैं दो कंडीशंस को, दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, क्योंकि एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन मेरी ये हो गई, जब भी मैं दो कंडीशंस को जोड़ के एक सिंगल कंडीशन बनाऊंगा, है ना, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जब भी मैं दो कंडीशंस को जोड़ के एक सिंगल कंडीशन बनाऊंगा, तो मैं किसकी बात करूंगा, कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब ही ये हो गया कि मैं किसी दो कंडीशंस को जोड़ के एक एक बड़ी कंडीशनल स्टेटमेंट बना रहा हूं, जिसको मैं बोलूंगा कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई, राइट। तो जब मैं ये बना दूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, व्हेन this is done, then the the conditional statement the combined conditional statement, ऐसा लिख सकते हैं, the combined conditional statement is known as compound conditional statement, compound conditional statement। ये चीज क्लियर है आपको। कभी जब भी मैं दो कंडीशंस को जोड़ के, या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है चीज़ें, है ना, किस लेवल पे आप जाना चाहते हैं, बट अभी मैं फिलहाल के लिए दो की बात करता हूँ। दो कंडीशंस को जोड़ के अगर मैं सिंगल कंडीशन बना दूंगा, तो मेरे पास एक सिंगल कंबाइंड कंडीशन हो जाएगी, उसको मैं नाम दूंगा कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्लियर है क्या। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में हम पिछले लेक्चर 16 में पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखा है प्लीज, और जिसको समझना है वो एग्जैक्टली क्या होता है, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट एंड देन कम ऑन दिस, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ओके कूल, ठीक है। अब मेरे को ये जोड़ना है। अब मेरा टास्क क्या है कि आई नीड टू कंबाइन करना है मेरे को ये दो कंडीशन को। अब इनको कंबाइन करने के लिए मेरे को कौन कंबाइन करने में मदद करेगा, है ना, हु विल हेल्प मी इन दिस बताओ, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन हेल्प करेगा दोस्त, क्योंकि मैंने लिखा है देखो, दे आर यूजफुल इन राइटिंग कंबाइंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे को, आपको समझ में आता है कि भाई जब मेरे को दो कंडीशन दी जाए और मैं दो कंडीशन अलग अलग हैं, उनको मेरे को कंबाइन करना है, आई मेकअप कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और उनको मिलाने में, जोड़ने में कौन मदद करेगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या ये चीज क्लियर है आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, अपने हिसाब से लिखे आप आराम से। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने तरीके के और कौन कौन से, हाउ मेनी टाइप, अब समझ में आया ना, टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ चीज़ों में, है ना, मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करूँगा। आपको कहीं पे भी समझना है प्लीज़ पॉज करें वीडियो और दोबारा पीछे करके देखें यार, है ना। चलो, तो इसमें मेरे पास तीन तरीके के होते हैं दोस्त। एक होता है ऐसे,
ये सिंबल है इसका, इसको बोलते हैं एंड, कैपिटल एंड। दूसरा होता है हमारा नोट, दूसरा होता है नोट। और दूसरा होता है और, सॉरी इसको और कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा नोट, तीसरा होता है हमारा नोट। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स विच वी नीड टू स्टडी, एंड, और नॉट, एंड, और नॉट। ठीक है, तीन तरीके के होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब जब तीन तरीके के होते हैं तो इनको मेरे को समझना भी पड़ेगा, बिल्कुल समझेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इससे पहले, समझने से पहले एक चीज समझते हैं, ये जो दो है ना, पहले दो हैं एंड और, एंड और, ये यूजफुल होते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तीनों में से पहले के दो ही यूज होते हैं हमारे ज्यादातर कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाने में। कौन से सर? एंड, और दूसरा कौन सा है? और। ठीक है, तो दे आर द टू लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारे यूजफुल होते हैं। फिर सर ये नोट क्या करता है? भाई नोट का सिंपल सा काम है, नोट का मतलब है नेगेटिव बनाना, नेगेटिव ऑफ करंट वैल्यू, करंट वैल्यू ऐसे बोल दो आप। नेगेटिव करंट वैल्यू का मतलब ये हो गया, देखो कि अगर नेगेटिव करंट वैल्यू का मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज ट्रू है तो उसको वो फॉल्स बना देगा, और अगर कोई चीज फॉल्स है तो उसको ट्रू बना देगा। नोट का सिंपल सा काम है कि भाई ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, सिंपल। इज दिस इन क्लियर? आगे पढ़ेंगे और चीजें समझेंगे, अभी डाउट इसमें मत करना, और चीजें समझेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए जो मैंने आपको बताया इसको समझ में आया आपको? इसमें कोई डाउट है आपको? पक्का? नो डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के टाइप है हमारे ये वाले एंड, नॉट और। इज दिस थिंग क्लियर? कोई इशू इस चीज में दोस्त? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सा चल रहा है, आगे चलते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम, सबसे पहले उठाता हूं एंड ऑपरेटर को, सबसे पहले उठाता हूं एंड। अब एंड जो है वो मेरा डिनोट होता है इससे, राइट? क्लियर है? दिस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। कूल। अब इसको समझने के लिए देखो सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे नहीं समझेंगे सब पर, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से क्या समझेंगे? मान लो कि एक इंसान है, और एक इंसान है और उसको मैंने बोला है क्या उसने टी शर्ट पहनी है? ठीक है, क्या उसने जीन्स पहनी है? और इधर मैं लिख देता हूं टी शर्ट एंड जीन्स। ठीक है, टी शर्ट एंड जीन्स। तो अब आप खुद ही समझो या मुझे समझाओ कि अगर मान लो किसी आदमी ने टी शर्ट पहनी है, ट्रू है, टी फॉर ट्रू, और टी फॉर मैं लिखूंगा ट्रू, और एफ फॉर लिखूंगा फॉल्स। ठीक है, अगर किसी ने जीन्स पहनी है, टी शर्ट पहनी है और जीन्स भी पहनी है, तो क्या मैं बोल दूं कि उस आदमी ने टी शर्ट भी पहनी है और जीन्स भी पहनी है? बोलो, बोल सकता हूं ना? तो ये भी ट्रू हो गया। क्लियर? अगर किसी आदमी ने टी शर्ट तो पहनी है लेकिन मान लो जीन्स नहीं पहनी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि उस आदमी ने टी शर्ट और जीन्स दोनों पहनी है? नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने टी शर्ट तो पहनी है पर जीन्स नहीं पहनी, तो इस केस में ये फॉल्स हो जाएगा। मान लो कि उसने टी शर्ट नहीं पहनी और जीन्स पहनी है, तो बोल सकता हूँ क्या टी शर्ट और जीन्स दोनों पहनी है? नहीं भाई, नहीं बोल सकता इस केस में भी। और अगर उसने, मान लो उस आदमी ने टी शर्ट भी नहीं पहनी और जीन्स भी नहीं पहनी, तो फिर तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया? मुझे ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया कि भाई जो एंड ऑपरेटर है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, ये भाई साहब क्या बता रहे हैं? और का काम कर रहे हैं, और कि भाई ये भी पहना है और ये भी पहना है। जब दोनों ही चीजें ट्रू होंगी, जब दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी,
तो ही, जब दोनों ही कंडीशनें ट्रू हो जाएंगी तो ही ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो एंड ऑपरेटर फॉल्स दे देगा। क्या क्लियर हो क्या ये? तो इसका मतलब आई कैन कंक्लूड, है ना, आई कैन कंक्लूड दैट if all the statements, है ना, ये कंडीशंस इन कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट, ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स या कंडीशंस इन कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर ट्रू then only true, otherwise false, राइट और रॉन्ग? तो आपने एक चीज देखा कि भाई एक कंडीशन थी हमारी टी शर्ट पहनी है या नहीं पहनी, और एक कंडीशन थी जीन्स पहनी है नहीं पहनी, तो दो कंडीशन को कंबाइन किसने करा? ये लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा यूज करा है यहाँ पर मैंने? एंड। जैसे समझ में आ गया ये एंड ऑपरेटर का? जैसे ऊपर हमने लिखा था, तो ये था हमारा x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन z। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये दोनों ही चीजें ट्रू ट्रू हों तो ही मेरे पास ट्रू आए, तो मैं यहाँ लगा दूंगा एंड ऑपरेटर। तो ये मेरा एक बना कि मैंने कंबाइन कैसे कर दिया इसको एंड ऑपरेटर लगाकर। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 2 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज ग्रेटर देन 5, या इसको ऐसे लिख लो 3 इज ग्रेटर देन 2, बीच में एंड लगा दिया, तो बताओ ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा? भाई फॉल्स देगा। क्यों? क्यों? बोलो 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 फटाफट से। क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 3 तो नहीं है, ये तो गलत है, ये सही है, तो ओवरऑल तो गलत है ना, क्योंकि एंड ऑपरेटर लग रहा है। इज दिस थिंग क्लियर दोस्त? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे ऑपरेटर पे चल रहे हैं, और ऑपरेटर। और को हम ऐसे डिनोट करते हैं, या अगर आप अपने कीपैड पे देखेंगे तो वो सिंगल सिंगल ऐसे दो डंडे, है ना, तो दे आर और, है ना, लगा दो आप। ठीक है, तो और ऑपरेटर क्या करता है? और ऑपरेटर ये वाला और नहीं है भाई, ये वाला और नहीं है, ये तो हिंदी वाला एंड को हिंदी में और कहते हैं ना ऐसे। और ऑपरेटर कहता है या की बात कर रहा है, या। इधर और का मतलब है या। जैसे समझते हैं, मैंने बोला कि टी शर्ट पहनी है, जीन्स पहनी है, और टी शर्ट और जीन्स, ठीक है, ये और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर या का काम करता है, या मतलब कि मान लो कि बोला टी शर्ट तो पहनी है भाई, ट्रू है, जीन्स भी पहनी है, ट्रू है, तो टी शर्ट भी पहनी है या जीन्स पहनी है, टी शर्ट पहनी है या जीन्स पहनी है, भाई दोनों ही पहनी है इसने, तो ये तो ट्रू देगा। मान लो ये टी शर्ट उसने पहनी है, जीन्स नहीं पहनी, फिर आया टी शर्ट पहनी है, हाँ पहनी है, या फिर जीन्स पहनी है, या फिर जीन्स पहनी है, तो टी शर्ट तो पहनी है, जीन्स नहीं पहनी, लेकिन ट्रू तो हो गया ना, क्योंकि या है बीच में, टी शर्ट पहनी है या जीन्स पहनी है, तो ये ट्रू हो गया। मान लो कि टी शर्ट नहीं पहनी, जीन्स पहनी है, राइट, तो भी ये ट्रू देगा, क्योंकि टी शर्ट तो पहनी है ना। दोनों ही कंडीशन ट्रू होना जरूरी तो नहीं, एक भी ट्रू हुई तो ये ट्रू दे देगा, और अगर टी शर्ट भी नहीं पहनी और जीन्स भी नहीं पहनी तो फॉल्स देगा। तो भाई एक ही कंडीशन में फॉल्स आता है जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाए। एक ही कंडीशन में फॉल्स आता है और ऑपरेटर में जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाए। यह चीज समझ में आ गई? इसमें मेरे ख्याल से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आसान सी चीज है ये। क्लियर है? तो इट गिव्स false when all the आगे यहां लिख देता हूं, all the conditions in compound conditional statements are false। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाले ही बात कर रहे हैं, तो 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड ये था ना, और दूसरी कंडीशन थी मेरी 3 इज ग्रेटर देन 2।
अगर इसके बीच में मैं और लगा देता, तो क्या 2 इज ग्रेटर देन 3? नहीं भाई। लेकिन क्या 3 इज ग्रेटर देन 2? यस। तो इसका मतलब और लगाते ही ये पूरा आउटपुट मेरा ट्रू हो जाता। क्या ये चीज क्लियर है? क्योंकि इसमें और में क्या हो रहा है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है मल्टीपल कंडीशंस में से, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन एंड में क्या था, सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इज दिस थिंग क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। आसान सी चीज है। आगे चलते हैं, है ना। सिंपल सा लिख रहे हैं और कोई टेंशन नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों बनाना चीजों को। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं, नॉट। नॉट, नॉट को डिनोट हम ऐसे करते हैं, है ना। नॉट क्या कर रहा है कि ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। समझाओ सर। समझाता हूं। अगर मैं लिख रहा हूं आई एम वियरिंग, आई एम वियरिंग हेड, तो अगर मैं इसके आगे नॉट लगा देता हूं, आई एम वियरिंग हेड के आगे नॉट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने वियरिंग हेड ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, और अगर मैंने आई एम वियरिंग हेड फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा। सिंपल सा लॉजिक है, मतलब ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है। सिंपल, कोई इशू नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्लियर है क्या? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स मुझे समझ में आ गया, कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बीच में यूज्ड होते हैं। और नॉट, नॉट हमारा जनरल केस में नहीं होता, बट हाँ एंड और होते हैं। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? चलो जी, बढ़िया। कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? मल्टीपल कंडीशंस को, दो या दो से अधिक, दो जनरल केसेस में कंडीशंस को जोड़ के विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स हम एक कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इजाद करते हैं, बनाते हैं। चलो बढ़िया। आ जाओ सर, कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट स्पेसिफिक हेडिंग डालते हैं, कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखो एग्जांपल के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं सीधा। अभी आपको समझ तो आ गया कि कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है बेसिकली, है ना। दो कंडीशंस को जोड़ के हम एक कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स का बनाते हैं। तो सबसे पहला एक प्रोग्राम से समझते हैं। प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या कह रहा है, चेक वेदर फॉर एन एम्प्लॉय, फॉर एन एम्प्लॉय it is working hour are or not। चेक करो एम्प्लॉय के लिए कि उसके वर्किंग आवर्स है या नहीं है। जनरल केस में वर्किंग आवर्स हमारे 9 घंटे के होते हैं, 9 आवर्स होते हैं वर्किंग आवर्स। ठीक है, 9 घंटे के हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं। तो आप इसको पॉज करिए और खुद से करके देखिए। ठीक है, और फिर आप अनपोज करके फिर लॉजिक देखिए। ठीक है, चले। कोड तक लिखना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बस पेन पेपर पे हमने लॉजिक लिखा और हो गया काम। यू हैव टू राइट द कोड एज वेल। सूडो कोड भी बना दो, फ्लो चार्ट भी बना दो, सब कुछ बना के और फिर आ जाओ। ठीक है, चेक, आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। चेक वेदर फॉर एन एम्प्लॉय इट इज वर्किंग आवर और नॉट। वर्किंग आवर्स मैं बता चुका हूँ 9 घंटे के होते हैं। तो लेट्स से कि 24 घंटे की क्लॉक में मेरे वर्किंग आवर्स 9 घंटे के हैं, वर्किंग आवर्स है। ठीक है, तो 24 घंटे की क्लॉक को मैं ऐसे मान लेता हूं, कैसे, 0 to 23, 24 घंटे हो गए ना। और 0 से 23 को, जैसे 0 ये हो गया, 23 हो गया। तो इसमें मेरे मान लो कि 9 घंटे मेरे 9 बजे से शुरुआत करते हैं, है ना, 9 to, तो 9 घंटे कितने हो जाएंगे, 18 तो ये मेरे वर्किंग आवर्स हो गए एक तरीके से, वर्किंग आवर्स। ठीक है जी, 9 to 18, 9 आवर्स हो गए ना, 9 घंटे हो गए मेरे ये, इन 0 to 23 आवर, है ना। 0 से 23 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे की क्लॉक के अंदर मैंने 9 घंटे अपने वर्किंग आवर्स कर दिए। तो इसके हिसाब से अब मुझे लॉजिक लगाना है। तो समझ में आ गया आपको कि अगर कोई एम्प्लॉय इस घंटों के बीच में आ रहा है, 9 to 18 के बीच में आ रहा है, तो भाई वो वर्किंग है, अदरवाइज वो नॉन वर्किंग है। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखूंगा बताओ। मैं मान लेता हूं कि एक कोई वेरिएबल है आर नाम का। तो इफ, है ना,
इफ आर इज लेस देन, ये ऐसे बोल दो, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, राइट। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 है, और एंड होगा ना क्योंकि इन दोनों के बीच में ही है, राइट, एंड आर इज लेस देन इक्वल्स टू 18, देन वर्किंग, अदरवाइज नॉट। तो ये मेरा लॉजिक हो गया सर। सही बताओ, कोई दिक्कत इसमें लॉजिक में? सिंपल था है ना, ये लॉजिक हो गया भाई, सिंपल है। क्योंकि मेरे को तो एंड क्यों लगाया मैंने, कि भाई अगर 9 या 9 से ज्यादा है, और दोनों ही चीजें होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है 9 से ज्यादा में कोई भी 9 से ज्यादा में आगे चला जाएगी बात, 23 भी हो सकता है फिर तो, है ना। और 18 या 18 से कम है, दोनों ही कंडीशन अगर मेरी ट्रू होगी तो ही वर्किंग आ रहा है। क्या ये चीज क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सही है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं आई होप कि आपका लॉजिक बिल्कुल सही था यहाँ पर, नहीं था तो प्लीज समझ गए होंगे, है ना, सारी चीजें। तो प्लीज लिख लीजिए इस चीज को। अब आ जाते हैं फ्लो चार्ट पे, एक्चुअल कोडिंग करते हैं इसकी। तो लेट अस बिल्ड अ फ्लो चार्ट फर्स्ट। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट मैं बहुत बार बता चुका हूँ, है ना, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में हमारा फ्लो चार्ट आ जाता है। तो फ्लो चार्ट पे स्पेसिफिक वीडियोस भी हैं, है ना, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ टू राइट अ फ्लो चार्ट, राइट। तो आई रिकमेंड दैट, थैंक यू। तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा। जब भी मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, या मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, या फिर मैं एक्चुअल प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मेरे को प्रोग्राम की तरह ही सोचना है कि आई एम द प्रोग्राम एंड आई एम नॉट द एंड यूजर, आई एम द प्रोग्राम। तो मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी एंड यूजर से, तो उसके हिसाब से मुझे चलना है। सबसे पहले मैंने बोला स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट करा तो मैं प्रोग्राम हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरे को, भाई मेरे को कैसे पता लगेगा कि वो वर्किंग आवर में नहीं है? वो मेरे को घंटा दे तो सही, घंटे दे तो सही, आवर्स दे तो सही मेरे को। ही और शी शुड गिव मी आवर्स, राइट, कि व्हाट इज द आर, है ना। तो उसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि भाई ऊपर वाले लॉजिक के हिसाब से कि 9 से ज़्यादा है या 9 के इक्वल है, एंड 18 से कम है, 18 के इक्वल है, तो वर्किंग है, अदरवाइज नॉट। तो मैं सबसे पहले उनसे मांगूंगा कि भाई गिव मी आर्स, है ना, एंटर द आर। तो मैं प्रिंट कराऊंगा क्या, एंटर आर, राइट। और फिर मैं रीड कर लूंगा आर को। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया है आर नाम का, है ना, आर नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया दोस्त, और बकेट बना लिया, वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर जो भी वो देंगे इनपुट में, उसको मैं स्टोर करा लूँगा। तो मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा लॉजिक देखूंगा। क्या लॉजिक है भाई, इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 एंड आर इज लेस देन इक्वल्स टू 18। अगर मेरे ये कंडीशन ट्रू होती है, ये डायमंड में आता है, आपको पता है ये सिंबल कंडीशन के लिए यूज होता है। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो मैं क्या करवा दूंगा भाई, प्रिंट करवा दूंगा। क्या, प्रिंट वर्किंग आवर्स, प्रिंट करा दूंगा वर्किंग आवर्स। और अगर ये फॉल्स होती है तो मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, एक तरीके से प्रिंट नॉन वर्किंग आवर्स, नॉन वर्किंग आवर्स, ठीक है, सिंपल। और ये होते ही भाई मैं अपना प्रोग्राम स्टॉप करा दूंगा, एंड करा दूंगा। क्लियर है दोस्त, खत्म कहानी, सिंपल। मेरा फ्लो चार्ट कैसे चला, सबसे पहले स्टार्ट हुआ, मैंने एंटर आर करवाया, उसने आर दिया, फिर मैंने कंडीशन चेक करी, ट्रू हुआ मैंने ये प्रिंट कराया, अदरवाइज मैंने ये प्रिंट कराया, और एट द एंड हमारा स्टॉप होना है हर केस में। क्लियर, सिंपल, पक्का हो गया, क्लियर हो गई चीज़ें। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी, इसका प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, ठीक है। पेन पेपर पे लिख रहा हूँ सबसे पहले, देख रहे हो क्यों भाई, क्यों? क्योंकि अगेन यार हमारे पास नोट्स भी होने चाहिए यार, ठीक है। और अगेन हम कोड, वीएस कोड में भी कोड करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, बट हमारे पास कोड का वो भी होना चाहिए, एक हमारे पास रिटर्न वो भी होना चाहिए, मैं जितना मानता हूँ मेरे हिसाब से, है ना। स्टार्ट करते हैं सब इंट मेन से, है ना।
इंट मेन, उससे पहले का तो आपको पता ही है ना। इंट मेन से लॉजिक से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला सबसे पहले मेरे को एक डिक्लेयर कर देता हूँ मैं इंट आर नाम से, कर दिया। फिर मैं सी आउट करा दूंगा, एंटर आर्स करा दिया, ठीक है। सी इन कर लेंगे इसके बाद आर को, कर लिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है बताओ, सीधा सीधा हमें कंडीशन चेक करनी है। इफ r is greater than equals to 9 and r is less than equals to 18, तो क्या प्रिंट करा दो भाई, सी आउट करा दो, सॉरी सी आउट करा दो वर्किंग आर, ठीक है जी। एल्स सी आउट करा दो नॉन वर्किंग आर्स, वर्किंग आर, ठीक है ना, क्लियर है, कोई इशू नहीं है, लो जी, ठीक है। उसके बाद हमारा रिटर्न 0, क्योंकि मेन फंक्शन हमारा इन टाइप का बनाया है, और ये क्लोजिंग हो गया। तो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम, ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है, बन गया, सिंपल हो गया, कोई इशू नहीं आया, आराम से होगी चीजें, ठीक है ना। तो इट इज, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। आ जाइए इसका कोड लिख लेते हैं। तो वी एस कोड मेरा ओपन है, आप भी ओपन कर लें। और जहाँ पे मैंने सी प्लस प्लस के यूट्यूब का कोर्स का पूरी प्लेलिस्ट यहाँ बनाया हुआ है, सारे हमने ऑलरेडी बना चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ें। यहीं पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, तो आप भी बना लीजिए और मैं भी बना लेता हूँ। तो लेट्स से प्रोग्राम नंबर 1.c++, है ना, या इसको सिंपल थोड़ा सा वैसा नाम दे देते हैं, कंपाउंड conditional.c++, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। इसमें फटाफट से हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, अरे है ना, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। इंट मेन की शुरुआत करी, स्टार्टिंग और एंड, रिटर्न 0 सबसे पहले करवा देते हैं, भूल ना जाए बाद में, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला, इंट करवा लो, सबसे पहले डिक्लेयर कर देते हैं आर को, ठीक है। इंट आर हो गया, सी आउट करवा देते हैं, प्लीज एंटर आर। सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं, अभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। सीन कर लेते हैं आर को, ठीक है, इतना हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंडीशन चेक करनी है। इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, और हमें कौन सा ऑपरेटर लगाना है, एंड आर इज लेस देन इक्वल्स टू 18, तो क्या करा दो भाई, क्या करा दो, सी आउट करा दो वर्किंग आर, ठीक है जी। और एल्स सी आउट करा दो नॉन वर्किंग आर, लो जी, हो गया। कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, कोई इशू नहीं है ना। प्लीज एंटर आर, हमने आर इज ग्रेटर, हमने कंडीशन लगा दी। कौन सी क्या कंडीशन है भाई हमारी, कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है ना, ठीक है। चले स्टार्ट करें, एक बार रन करके देखते हैं, पूरा रन। आर मैंने इसके आगे, चलो अभी फिलहाल के लिए 9 वर्किंग आर, ठीक है ना। तो इसके आगे एक काम कर दो, थोड़ा सा मैं एक वाइट स्पेस दे देता हूँ आर के आगे, है ना। तो इसको मैं किल कर देता हूँ, इसको भी किल कर देते हैं, स्टार्ट कर दो दोबारा। सिंपल सा है, एंटर आर, तो लेट्स से 23 नॉन वर्किंग आर, ठीक है ना। तो इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा मैंने एक लॉजिक लिखा है, और बिल्कुल सिंपल से लॉजिक के थ्रू मैंने कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट आपको समझाने की कोशिश करी है।
एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर आप कहते हैं तो बताता हूँ यहीं पे। आइए सर, मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, चुपके से मैंने देखो इफ और एल्स के करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स हटा दिए। जरा भाई करके देखते हैं एक बार रन, कुछ एरर आएगा। लेट्स से एंटर आर, नो, नहीं कोई कोई एरर नहीं आया। मतलब ये है कि सर जब भी इफ और एल्स के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगी ना, अगर, वैसे दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस बट क्योंकि मेरे को, मैं बता बस दिमाग में आया तो मैं बता रहा हूँ, जब भी इफ और एल्स के अंदर एक ही स्टेटमेंट होगी तो यू कैन अवॉइड दिस फ्लावर ब्रैकेट्स या फिर ऐसे करली ब्रैकेट्स। सही है, तो ये चीज मैं लिख देता हूँ, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। तो इसको एक यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि भाई सिमिलर, यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लेते हैं, when there is only one statement, स्पेलिंग गलत हो गई स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट in if else block, then in that case you can avoid flower brackets, flower brackets again, this is not recommendable, है ना। मैं बस अभी, क्योंकि अभी आप देखो मैं, बट यू कैन डू दैट राइट, बट मतलब ये थोड़ा सा देखो इसके अंदर नहीं लगा, थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग लग सकता है कुछ लोगों को। आप लगाएं बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल करली ब्रेसेस का यूज़ करें सारी चीज़ों में, है ना। बट जस्ट मेरे को एक मेरे दिमाग में क्लिक हुआ तो आई नीड टू इन्फॉर्म यू वाइज, ठीक है। तो ये था हमारा कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स की कहानी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको, आज की क्लास में, आज का लेक्चर में आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में स्पेसिफिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन प्रोग्राम बिल्डिंग, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम उनमें उठाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास विल बी मोर और लेस स्पेसिफिक टू प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्राम सीखेंगे। तो आई होप आज का, आई विश आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। अगर हुई है तो प्लीज़ गो एंड हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर कुछ कमेंट डाउन करें, कमेंट्स करें। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, कुछ भी डाउट्स है, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कमेंट डाउन बिलो। मुझे समझ में आएगा, आई मतलब मेरे को क्लियर होंगी चीज़ें, और मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करके आई मेक श्योर कि आपका कोई भी डाउट पाइल अप ना हो, बढ़े ना। सेकेंडली, अगर आपको अच्छा और लगता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो विद पॉजिटिव थिंग्स, सॉरी, और उससे मेरा मनोबल, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मनोबल बढ़ेगा। और अगर कोई डाउट है और यू वांट टू, यू नॉट द वन हु कमेंट्स और ऐसा करके, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक भी पोस्ट करा हुआ है, उसको जाइए, ज्वाइन करिए। उसके अंदर स्पेसिफिकली डाउट्स क्वेरी का हमारा एक ग्रुप है, उसके अंदर आप जाइए, उसके अंदर आप अपने डाउट्स क्वेरीज को पूछ सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई ऑन दैट, ठीक है। तो इससे आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आप बहुत स्मूथली इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय।